साथ साथ हमें ज्वाइन किया है शाम उल-हक साहब ने। शाम साहब, आज 1 साल इस केस को चलने के बाद आज 3 दफ़ा इसकी डेट एक्सटेंड की और फाइनली सुना दिया गया। साहब अदालत के जरिए फैसले करवाती है, वो हेस्ट में होते हैं। तो ये चीज़ तो मारूख बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि 1 साल से ज़्यादा ये केस चला और गालिबन 100 से ज़्यादा इसकी हियरिंग हुई। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहा है कि कोई हेस्ट में कुछ नहीं हुआ, ना कोई इसका सियासी मुहर्रक किस तरह हो सकता है कि जी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में चीज़ आती है। सवाल सीधा सा है मारूख कि जब इनके मुखालफिन PTI के लोग कहते हैं कि जी इसका बेनिफिशरी 190 मिलियन पाउंड अल-कादर यूनिवर्सिटी का कोई नहीं है, बुशरा बीबी और इमरान खान के अकाउंट में एक पैसा नहीं गया, तो आपका मेरा सवाल तो बनता है कि जी ऑल ऑफ ए सडन अल-कादर यूनिवर्सिटी ये कैसे खड़ी हो गई, ये कैसे 450 कनाल एग्जैक्टली 454 कनाल जगह जो है ना वो आपके पास आ गई। पहले ये अपना गई जुल्फी बुखारी के नाम जमीन की गई, उसके बाद फिर आपके नाम आई, फिर आधी जमीन 250 कनाल के करीब फरागोगी के नाम पे खरीदी गई बनी गला में, जो बाद में गई बानी PTI की एरिया के पास। तो ये डॉट कनेक्ट करें तो बड़ा आसानी के साथ समझ आ सकता है कि वाइट कॉलर क्राइम है, और फिर जिस तरीके से आप इसके बेनिफिशरी हैं इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सिर्फ ये कह देना मारूफ के जी हमने तो कोई पैसा नहीं लिया, रियासत का तो कोई पैसा नहीं गया। भाई सवाल ये है कि जब वो आपकी बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने फैसला किया कि ये जो इनके पास इन्होंने जो फ्लैट बेचा था इन्होंने अपना नवाज शरीफ साहब के साहबजादे को मलिक रियाज में, उसका पैसा जो इनके पास आया है, तो वहाँ पे क्राइम एजेंसी ने कहा कि जी आप बताएं ये पैसा आपने कहाँ से लिया। वो साबित नहीं कर सकते थे कि कर सके कि ये लीगल जराए से पैसा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। नतीजा तक उन्होंने कहा कि दिस हैज टू बी रिटर्न टू द स्टेट, वो आना चाहिए था मारूफ स्टेट बैंक के अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड, वो तकरीबन 60 अरब रुपया जो बनता है। लेकिन एक क्राइमस थी तो वो पैसा आया, आप यूं समझ लें कि सीधा सीधा ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट के नेशनल बैंक के अकाउंट में आया। फिर आपने देखा बहुत अरसा पैसा पड़ा रहा, फिर बहुत अब क्रिस्टम हुआ तो वहां से पैसा निकाल के काजी साहब ने जो उस वक्त चीफ जस्टिस बाद में आए थे उन्होंने इसको भेज दिया अपना स्टेट बैंक के पास। तो सवाल ये है कि आपने सीधा सीधा जो पैसा बाहर से आया आपने वो मलिक रियाज के एडजस्टमेंट कर ली, जो उसने आपका जो मामला खराब हुए थे, जो बैरिया टाउन कराची के मामला थे जो उनको जुर्माने हुए थे। तो ये सारी बात मानने वाली होगी कि जिस तरीके से ये मामला चला तो वो बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा दे रहा है कि इसके बेनिफिशरी भी हैं, इसका सियासी फायदा भी उठाने की कोशिश की गई और फिर लोगों को फायदा पहुंचाया गया। बिल्कुल शाम उल-हक साहब आप सही कह रहे हैं कि अगर मगर तो इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा सा केस है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।